अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आसिफ सिद्दीक व्यू। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स। अकाउंटिंग में ये सीक्वेंस के साथ लेक्चर आया है। टाइप्स ऑफ एरर्स एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है और टाइप्स ऑफ एरर्स में से अक्सर एमसीक्यूज़ के रिटन टेस्ट में पूछ लिया जाता है सवाल, और इंटरव्यूज़ में भी अक्सर इनको वन बाय वन डिस्कस किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अकाउंटिंग सीरीज़ कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। टॉपिक की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स कितनी इकसाम के होते हैं, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं? तो इनकी 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 एरर ऑफ ओमिशन, नंबर 2 एरर ऑफ कमीशन, नंबर 3 एरर ऑफ प्रिंसिपल और नंबर 4 है कंपेंसेटरी एरर्स। यानी अकाउंटेंट जो काम कर रहा होता है उससे 4 तरह के एरर्स जो हैं वो हो सकते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कंपेंसेशन या कंपेंसेटरी एरर्स। इनको वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो एरर ऑफ ओमिशन ओमिशन की पहले बात करेंगे। एरर ऑफ ओमिशन कौन से होते हैं? यानी इस तरह का एरर जिसमें ट्रांजैक्शन टोटली तौर पर रिकॉर्ड ना की जाए, या अकाउंटेंट या बिजनेस के जो लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना टोटली तौर पर भूल जाते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। बिजनेस सेल परचेज या कि इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन करता है वो रिकॉर्ड के अंदर नहीं आती, जनरल के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो इस तरह का जो एरर होगा वो एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा। यानी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होने के लिए टोटली तौर पर ओमिट कर जाती है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इस तरह का एरर होगा एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन जो सेकंड टाइप है इसकी तरफ चलते हैं। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एक ऐसा एरर जिसमें ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है उसको चेंज कर दिया जाए, उसमें ट्रांजैक्शन की अमाउंट में गलती हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रांजैक्शन के अंदर 100 है, 100 है, 100 को आप 1000 कर देते हैं, 1000 को 1 लाख कर देते हैं, तो अमाउंट को चेंज करने से जो एरर होगा वो एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। अगर तीसरा एरर की बात करें, एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो इस तरह का एरर है जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल टोटली चेंज हो जाए। यानी मिसाल के तौर पर अगर जिस तरह एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, उनको डेबिट साइड पर लिखा जाता है। अकाउंटेंट गलती से अगर उनको क्रेडिट साइड पर लिख दे तो उनको क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरह का जो एरर होगा वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। इसी तरह इनकम या रेवेन्यूज़ का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर उनको डेबिट साइड पर लिख दिया जाए तो इस तरह का एरर गलती से क्या होगा, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल बन जाता है। तो चौथा और लास्ट वन जो है वो कंपनसेटरी एरर्स होते हैं। ये इस तरह के एरर्स होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन की एक साइड जो है वो कंपनसेट कर जाती है सेकंड साइड को। यानी फ़र्ज़ करो आपने डेबिट साइड पर अगर अमाउंट लिख दी है ज़्यादा या कम लिख दी है तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट साइड पर भी ज़्यादा लिखी जाती है। तो इस तरह का जो एरर होगा, यानी डेबिट साइड पर की जाने वाली गलती से क्रेडिट साइड पर जो ट्रांजैक्शन है उसको कंपनसेट कर जाती है, उसकी भी अमाउंट बढ़ा देती है। या एक साइड पर अमाउंट कम करने से दूसरी साइड पर अमाउंट कम कर दी जाती है। तो इस तरह का जो एरर होगा वो कंपनसेटरी एरर होगा, क्योंकि एक साइड पर की जाने वाली जो गलती है वो कंपनसेट कर रही है सेकंड साइड पर। तो ये 4 इकसाम हैं एरर्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनमें से अक्सर पूछ लिया जाता है रिटन टेस्ट या एमसीक्यूज़ में। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में इन्हीं एरर्स को लेकर चलेंगे और उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी रेक्टिफिकेशन किस तरह होती है। यानी ये तो टाइप्स ऑफ एरर्स हमने देख लिए, टाइप्स ऑफ एरर्स किस तरह होते हैं और कौन से टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। इनकी रेक्टिफिकेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।